हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को आज के इस वीडियो पर। तो दोस्तों आज का हम लोग का टॉपिक्स है लॉस और मॉस, यानी कि एलसीएम एंड एचसीएफ। दोस्तों होता क्या है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोस्तों ये हम लोग का पार्ट 4 है इस सीरीज का। इस सीरीज वीडियो में हम लोग का ये दोस्तों पार्ट 4 है, ये चौथा वीडियो है। तो दोस्तों जितने भी पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है, आप लोग प्लेलिस्ट पे जाके, इस चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके उसको देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम लोग एकदम से बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं। और यानी कि जितने भी अगर आप चाहते हैं कि आप अपना गणित जो है एकदम से बेसिक से शुरू करें, तो दोस्तों ये चैनल आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदेमंद देने वाला है। तो दोस्तों जितने भी अभी तक इस चैनल पर नए हैं, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि दोस्तों आगे जो वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग तक सही समय पर पहुंच जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी बेसिक कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प हो जाए। तो दोस्तों चलिए हम लोग आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग का क्या है दोस्तों, लॉस और मॉस, यानी कि होता है क्या, एलसीएम एंड एचसीएफ। दोस्तों एलसीएम होता क्या है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। दोस्तों क्या होता है, एलसीएम मतलब होता है क्या दोस्तों, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ दोस्तों क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोस्तों यहां दो चीज हम लोग का आ रहा है, क्या, एक तो हो रहा है मल्टीपल, दूसरा आ रहा है दोस्तों फैक्टर। तो चलिए हम लोग पहले मल्टीपल और फैक्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एलसीएम होता है क्या है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि छोटी सी छोटी गुणक। गुणक किसको बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि फैक्टर क्या है दोस्तों, गुणनखंड, वो बड़ी सी बड़ी गुणनखंड। तो अब हम लोग देखेंगे क्या दोस्तों, गुणनखंड देखेंगे क्या होता है। तो गुणनखंड, एक चीज हम लोग याद रखेंगे दोस्तों, गुणनखंड किसे कहते हैं, जिससे वह भाग लगता है। एकदम से रटना नहीं है दोस्तों, हम लोग को समझना है। कैसे समझना है, जैसे हम लोग को आता है। अब क्या करेंगे, गुणनखंड किसको बोलेंगे, जिससे वह भाग लगता है। अब कैसे, जैसे यहां पर 6 है दोस्तों, अब क्या समझे हैं, गुणनखंड अगर इसका निकालना है, इसका फैक्टर निकालना है, तो क्या करेंगे, जिससे यह भाग लगेगा। अब 6 किससे किससे भाग लगता है, एकदम से आसान है, ये 1 से भाग लगता है, 2 से भी भाग लगता है, 3 से भी भाग लगता है, और खुद 6 से भी भाग लगता है। तो दोस्तों 6 का गुणनखंड कौन कौन हुआ, ये सारा इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड। एकदम से आसान है। गुणनखंड किसको कहते हैं, जिससे वो भाग लगता है। यहां पर और एग्जांपल देते हैं 10 का। अब 10 जिससे जिससे भाग लगेगा, वो सारा उसका क्या हो जाएगा दोस्तों, गुणनखंड हो जाएगा। तो क्या है, 10 किससे किससे भाग लगता है, पहले तो 1 से तो सारा संख्या भाग लगता है, 1 तो होगा ही, 2 होगा, इसके बाद और किससे दोस्तों, 3 से भाग नहीं लगता है, 4 से भी भाग नहीं लगता है। अब 5 से, 5 के बाद सीधा खुद से तो भाग लगेगा ही ना। अब यहां पर देखो कितना हो गया, 1, 2, 5 और 10 से ये भाग लगता है। अब जिससे जिससे ये भाग लगेगा, इसका गुणनखंड कहलाएगा। एकदम से आसान है दोस्तों गुणनखंड का। अब आते हैं दोस्तों उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड किसे कहते हैं, उभयनिष्ठ मतलब देखो दोस्तों, उभयनिष्ठ क्या होता है, कॉमन। कॉमन मतलब क्या होता है दोस्तों, जो सब में होता है। अब जैसे यहां पर देखे थे 6 और 10 का, अगर 6 और 10 का अगर हम लोग को उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालने बोलेंगे, तो क्या करेंगे, जो दोनों में है, ऐसा संख्या जो सब में है, यानी कि इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक तो रहेगा, एक को तो गुना नहीं करेंगे। अब देखो तो इसका उभयनिष्ठ कौन कौन है, 1 है और 2 है, 1 है और 2 है, ये दोनों में है ना। जब दोनों में रहता है, कॉमन मतलब ही होता है दोस्तों सब में। कॉमन मतलब सब में, यानी कि दोनों में जो संख्या रहता है, दोनों का जो गुणनखंड होता है, जब मिलता है तो उसको क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड। ये था दोस्तों गुणनखंड और उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब देखेंगे गुणज क्या होता है। एकदम से आसान है, जैसे हम लोग का गुणनखंड आसान था ना, ऐसे ही हम लोग का गुणज भी है। अब गुणज मतलब एक चीज याद रखेंगे, गुणज मतलब गुना। गुना को दोस्तों गुणज कहते हैं। अब देखें तो 2 का गुणज क्या क्या है, 2 का गुना, 2 का गुना क्या क्या है, 2 का गुना कर देंगे, 2 एकम 2, 2 दुगुनी 4, 2 तिया 6, 2 चारे 8, 2 पंचे 10। आगे चलते जाएगा, इतना तो करते हैं। अब देखेंगे और एक संख्या लेते हैं 4।
4 का गुणज अब क्या होगा? अब तो आप लोग का आसान में हो जाएगा, सीधा सीधा बोल देना 4 का गुणज यानी कि गुना। 4 का पहाड़ा बोल देंगे 4 एकम 4, 4 दुगुनी 8, 4 तिया 12, 4 चरे 16, 4 पंचे 20, चलते जाएगा, है ना दोस्तों। अब जैसे देखें यहाँ पर क्या है, ये दोनों गुणज निकालें इसका। अब गुणनखंड किया था जिससे ये सब भाग रहा था, जिससे ये सब भाग लग रहा था, 1 2 3 6 जिससे ये भाग लग रहा था, इसका क्या हो गया? गुणनखंड। अब जिससे ये इससे जो जो भाग लगता है यानी कि इसका पहाड़ा, ये सारा दोस्त इससे भाग लगता है ना, इससे ये सारा भाग लगता है ना, यानी कि ये सब इसका क्या हो जाएगा? गुणज। गुणज मतलब इसका गुना करने पर जो आता है, गुना को गुणज कहते हैं। अब देखें दोस्तों उभयनिष्ठ गुणनखंड, यहाँ पर था उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब देखेंगे अब क्या आया, एक उभयनिष्ठ गुणक भी होता है, उभयनिष्ठ गुणक भी होता है दोस्तों। गुणक चाहे गुणज भी दोनों एक ही चीज है। अब देखें उभयनिष्ठ मतलब हम लोग को पहले पता चल गया, उभयनिष्ठ मतलब होता है क्या? कॉमन। कॉमन मतलब होता है दोस्तों उभयनिष्ठ, मतलब जो सब में होता है, जो सब में है वही उभयनिष्ठ। देखें तो दोनों में क्या क्या चीज कॉमन है? 4 दोनों में है दोस्तों, 8 दोनों में है। अभी तक तो 2 ही चीज दोनों कॉमन हो गया, यानी कि 4 और 8 ये दोनों दो है, ये दोनों का क्या है? उभयनिष्ठ गुणक है। कहां तक का? 1 2 3 4 5, प्रथम 5 उभयनिष्ठ गुणक दोस्तों। 2 और 4 का क्या हो जाएगा? 4 और 8। उभयनिष्ठ गुणक मतलब जिससे दोनों से जो जो भाग लगता है। अब दोनों से जो जो भाग लगता है ये हम लोग का क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ गुणक, यानी कि कॉमन मल्टीपल दोस्तों। ये हम लोग का क्या हो जाएगा? कॉमन फैक्टर। ये हो जाएगा कॉमन फैक्टर, ये हो जाएगा क्या? कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल। एकदम से आप लोगों को समझ में आया ना दोस्तों? क्या है लॉसो और मौसों में क्या क्या चीज आता है? गुणनखंड, गुणांक, गुणज, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणज। अब देखिए गुणनखंड किसे कहते हैं? जिससे वो भाग लगता है। उभयनिष्ठ गुणनखंड ऐसा जो दोनों में है, जो दोनों में जिससे भाग लगता है। जैसे 6 और 10 का देखिए थे, जो दोनों से भाग लगता है, जो दोनों में है। अब जैसे 2 से 6 भी भाग लगता है, 2 से 10 भी भाग लगता है दोस्तों। अब देखें गुणक, गुणक किसे कहते हैं? गुणक उससे कहते हैं दोस्तों, गुना को गुणक कहते हैं, यानी कि गुना को गुणक। अब जैसे गुना है, 2 का गुना क्या क्या हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 दुगुनी 4, 2 तिया 6, 2 चरी 8, चलते जाएगा उधर हम लोग का। अब देखें तो उभयनिष्ठ गुणन क्या हो गया? जब दो संख्या लेते हैं और देखते हैं कि इसका जो गुणक है दोनों में क्या क्या चीज है। अब जैसे 2 संख्या लिए, 2 और 4 लिए थे दोस्तों, 2 का लिए 2 से पहाड़ा बोल दिए, इसका गुणक हो गया। इसका 2 का 4 का पहाड़ा बोल दिया, इसका गुणक हो गया। जो दोनों में है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, यानी कि 4 और 8 हम लोग का क्या हो गया? उभयनिष्ठ गुणक। उभयनिष्ठ गुणक यानी कि कॉमन मल्टीपल। तो दोस्तों हर बार की तरह कुछ क्वेश्चन बनाएंगे दोस्तों, 10 गो क्वेश्चन बनाएंगे, जिससे हम लोग को पता चल जाएगा, जिससे हम लोग का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि हम लोग गुणनखंड और गुणज से जो रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन रहता है उसको हम लोग कैसे बनाते हैं। तो टोटल 10 गो क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लोग बिना स्किप किए पूरा देखते ही रहिएगा, ताकि आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए और आगे जो रहेगा ना क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन को आप लोग एकदम से आसानी से बना सको। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है दोस्तों? क्या है? वह बड़ी सी बड़ी संख्या निकालें जिससे 39 और 84 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या शेष बचेगा दोस्तों? प्रत्येक में 3 शेष बचेगा। तो दोस्तों एक ही चीज यहां पर याद रखेंगे, क्या है? बड़ी सी बड़ी संख्या। क्या है? बड़ी सी बड़ी संख्या। एक आया है बड़ी सी बड़ी, तो बड़ी सी बड़ी दोस्तों क्या है? अब यहां पर देखेंगे HCF, इसमें क्या होता है दोस्तों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोस्तों। अब इसमें हम लोग को पहले देखना है, मतलब कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या, वह बड़ी सी बड़ी गुणनखंड जो क्या है हम लोग को निकालना है, तो उसको क्या कहते हैं? HCF यानी कि मौसो। तो जहां पर भी बड़ी सी बड़ी हम लोग को लिखा रहेगा तो हम लोग को क्या निकालना है दोस्तों? HCF यानी कि हम लोग को मौसो ही निकालना है। जहां भी बड़ी सी बड़ी संख्या निकालने को बोलेगा तो सबसे पहले हम लोग दिमाग में सोचेंगे क्या? कि हम लोग को HCF यानी कि मौसो निकालना है। अब जहां पर होता है दोस्तों छोटी सी छोटी संख्या, छोटी सी छोटी संख्या, तो छोटी सी छोटी संख्या होता है दोस्तों LCM। इसका होता है क्या? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट
कॉमन लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। दोस्तों जहां पर बड़ी सी बड़ी संख्या निकालने को बोला जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, मौसो करेंगे। जहां छोटी सी छोटी संख्या निकालने को बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, लॉसो करेंगे। अब यहां पर क्वेश्चन में हम लोग का क्या बताया है, वह बड़ी सी बड़ी संख्या निकाले जिससे 39 और 84 को भाग देने पर प्रत्येक में शेष कितना बचेगा दोस्तों, 3 शेष बचेगा। यानी कि अगर 3 नहीं रहता तो वो पूरा पूरा भाग लग जाता। तो अब देखें दोस्तों, अगर 39 में 3 नहीं रहता तो पूरा पूरा भाग लग जाता। अब 84 में भी 3 नहीं रहता तो पूरा पूरा भाग लगता है ना। तो अब 3 इसमें से घटाव कर देते हैं। 39 में से 3 घटाव कर दिए तो कितना हो गया, 36। इसमें भी 3 घटाव कर दिए यानी कि हो गया ये 81। यानी कि दोस्तों 36 और 81 रहता तो इसमें से कोई भी शेष नहीं बचता, क्योंकि ज्यादा था तभी ना शेष बचता है। शेष कब बचता है, जैसे हम लोग के पास 5 है, जैसे हम लोग के पास कितना है, 5 रुपया है, इसको 2 जगह हम लोग को बांटना है तो 2-2 करके बांट देंगे पूरा पूरा। लेकिन एक जो है वो बच जाता है ना, एक जो है वो बच जाता है। इसी को दोस्तों जो बच गया उसको बोलेंगे शेष। यानी कि अगर ये 5 में से 1 नहीं रहता तो ये शेष नहीं बचता। 5 में से 1 को अगर घटाव कर दिए होते, अगर ये रहता 4, यानी कि हम लोग इसको आराम से 2-2 करके हम लोग निकाल सकते थे। अब जैसे देखो यहाँ पर 3 ज्यादा था ना, 3 को हटा देंगे यानी कि अब 36 और 81 को तो आराम से भाग कर सकते हैं। अब यहां पर हम लोग को निकालना है क्या, अब ऐसा कौन सा संख्या कितना कितना हम लोग इसको बांट सकते हैं दोस्तों। इसके लिए हम लोग बड़ी सी बड़ी संख्या जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, मौसो निकालेंगे। तो सिंपल से इसका मौसो निकाल देते हैं। मौसो कैसे निकालते हैं दोस्तों, 36 से 81 को मौसो निकाल देंगे। 36 2 गुने कितना हो जाएगा, 72 हो गया दोस्तों। अब देखते हैं, अब यहां पर इससे घटाव कर देते हैं तो 11 में 2 गया तो 9 बच गया। यानी कि 81 में 72 को घटाव कर देते हैं तो 9 हो जाता है दोस्तों। अब मौसो कैसे करते हैं, जो शेष बचता है इससे फिर से हम लोग भाग करते हैं। तो जिसने इसके बारे में तो मौसो से रिलेटेड दोस्तों एक वीडियो आराम से अच्छा से बनाए हुए हैं पूरा विस्तार से, मौसो और लॉसो कैसे करते हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग इस लिंक पे जाके आप लोग देख सकते हैं, इस लिंक पे क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग का यहाँ पर 9 शेष बच गया, 9 से फिर हम लोग को भाग कर देना है किसको, 36 को। कितना बार में, 9 चरे 36। ये दोस्तों पूरा पूरा कट गया। यानी कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या कितना होगा दोस्तों, 9 होगा, जो ये क्या है, जिससे इसको और इसको भाग देंगे। यानी कि जिससे इसको और इसको हम लोग भाग देते हैं तो प्रत्येक में कितना बचता है, 3 शेष बचता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है हम लोग का, वह कौन सी बड़ी संख्या है जिससे 221 और 259 में भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 5 और 7 बचे। तो बोलता है क्या है, वह कौन सी बड़ी संख्या है जिससे 221 और 259 में भाग दिया जाए तो शेष कितना बचता है दोस्तों, 5 और 7 शेष बचता है। एकदम से पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। पिछले क्वेश्चन में एक ही शेष बच रहा था लेकिन इसका अलग अलग शेष बच रहा है, तो इसको क्या करना है, अलग अलग घटाव कर देना है। पिछला में जैसे एक ही घटाव किए थे ना, अब इसको अलग अलग घटाव कर देंगे। 221 का कितना शेष बच रहा है दोस्तों, 5 शेष बच रहा है, 5 को घटाव कर देंगे। 259 का कितना बच रहा है दोस्तों, 7। 259 का कितना बच रहा है दोस्तों, 60 बच रहा है। इससे कितना बचा देंगे, 7 घटा देंगे। अब देते हैं यहाँ पर 11 में 5 गया तो कितना हो गया, 6। इधर कितना हो गया, 216 बच गया हम लोग का। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो कितना हो जाता है, 9 में 2 7 गया तो 2 5 2, यानी कि यहाँ पर कितना बच गया, 252 बच गया। अब हम लोग सीधा इसका क्या कर देंगे, HCF निकाल देंगे, यानी कि मौसो निकाल देते हैं। 216 से भागा कर देंगे 252 को। कितना होगा दोस्तों, 216 एकम 216। यहाँ पर होगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 206, यहाँ पर 4 में से 1 गया तो 3, 36 से अब 216 को करेंगे। कितना बार में दोस्तों, 36 6 के 216। अब ये पूरा पूरा हम लोग का क्या हो गया, कट गया। यानी कि हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 36 एक ऐसा संख्या है जिससे अगर इसको हम लोग भाग करते हैं और इसको हम लोग भाग करते हैं अलग अलग, तो हम लोग का क्या आता है दोस्तों, 5 शेष आएगा इसको भाग करने में और 7 शेष आएगा इसको भाग करने में। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों एकदम से आसान है। बोला क्या है, 36 24 और 48 का मौसो क्या होगा। तो सीधा सीधा हम लोग कर देंगे। मौसो कैसे निकालते हैं, छोटा वाला से बड़ा वाला को भाग कर देंगे। तो 24 से हम लोग भाग कर देंगे दोस्तों 36 को।
24 से कम 24 बच जाएगा, यहाँ से 2, यहाँ से 1 बच जाएगा। फिर 12 बच गया ना, 12 से अब इसको भाग कर देते हैं 24, 12 दूगुने 24, ये पूरा पूरा कट गया। अब जो इसका ये दोनों का तो 900 कितना हो गया, ये दोनों का 12 हो गया। अब 12 से अब इसको फिर से हम लोग भाग करेंगे, 12 से फिर से करेंगे किसको, 48 को। 12 चारे दोस्तों कितना हो जाएगा, 48। यानी कि 12 एक ऐसा बड़ी सी बड़ी संख्या है दोस्तों जिसको 24 भी और 36 भी और 48 तीनों को भाग करता है, इसलिए इसका 900 कितना हो जाएगा, 900 हम लोग का हो जाएगा कितना दोस्तों, 12 हो जाएगा। अब अगला फिर क्वेश्चन क्या बोलता है, क्या 18/25, 21/40 और 35/75 का 900 क्या होगा। अब अगर सीधा सीधा था तो सीधा हम लोग 900 कर दिए थे, लेकिन जब अगर भिन्न में रहता है तब हम लोग 900 कैसे करेंगे। इसके लिए दोस्तों एक हम लोग का क्या है, इसके लिए एक हम लोग का क्या बनता है दोस्तों, एक फॉर्मूला रहता है। तो इसके लिए हम लोग का एक फॉर्मूला रहता है, और वो फॉर्मूला क्या है, जब हम लोग का 900 निकालना रहता है, जब हम लोग का 900 निकालना होता है तो ऊपर में हम लोग का पहले 900 करेंगे, ऊपर वाला का 900, नीचे वाला का 900 करते हैं दोस्तों। अगर सेम वही चीज़ अगर हम लोग को 900 करना होता, ऐसा ही अगर यहाँ पर बोलता 900 नहीं 900 करना है, तो क्या करते, एकदम से आसान है, इसको ऊपर लगा देते, यानी कि 900 को ऊपर करते हैं और 900 वाला को नीचे कर देते। तो दोस्तों अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग को 900 निकालने बोला है ना दोस्तों, यानी कि ऊपर वाला का हम लोग को 900 करना है और नीचे वाला का हम लोग को क्या करना है, 900 करना है। अब हम लोग का दोस्तों 5वां क्वेश्चन में क्या है, आइए देखते हैं क्या है। हम लोग का एक संख्या 18, दूसरी संख्या 24 है, यदि इन दोनों का 972 है तो 900 निकालना है। तो दोस्तों क्या बोला है, एक संख्या 18 है और दूसरा संख्या 24 है, और दोनों का 900 कितना है दोस्तों, 72 है। तो फिर दोनों का हम लोग को क्या निकालना है, 900 निकालना है। तो एकदम से सिंपल है दोस्तों, यहां पर करेंगे एक संख्या बराबर, हम लोग का एक फॉर्मूला आता है दोस्तों, क्या है, एक संख्या बराबर, एक संख्या बराबर क्या होता है, 900 गुना 900 बटे दूसरी संख्या। क्या होता है दोस्तों, 900 गुना 900 बटे दूसरी संख्या। अब पहला संख्या कितना है, 18 है, लिख देंगे 18। 900 कितना है दोस्तों हम लोग का, 72 है। 900 हम लोग को नहीं पता है तो 900 को 900 ही लिखते हैं। नीचे कितना है दोस्तों, दूसरी संख्या कितना है, 24 है। अब हम लोग इसको बनाते हैं, ये इधर भागा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, 18 गुना 24 हो गया। नीचे ये इधर गुना है, इधर जाके क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 24 से कम 24, 24 तिया 72। फिर अब 3 एकम 3, 3 छक 18, इधर दोस्तों 900 हो गया। तो 900 बराबर हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। ये हो गया आंसर, एकदम से आसान है दोस्तों, 1 सेकंड में इसे बंद। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको यदि 12, 16, 18 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दिशा में 5 शेष रहे। बोलता है दोस्तों वो छोटी सी छोटी संख्या कौन सी होगी जिससे अगर 12, 16, 18 सबसे अगर उसको बारी बारी से अगर भाग देंगे तो हर बार कितना शेष आएगा दोस्तों, शेष हम लोग का 5 आएगा। तो इससे पहले जो हम लोग बनाए थे, इससे पहले तो हम लोग बड़ी सी बड़ी संख्या का बनाए थे ना, अब हम लोग को करना है क्या, छोटी सी छोटी संख्या। तो बड़ी सी बड़ी संख्या के हम लोग एचसीएफ करते थे, अब छोटी सी छोटी संख्या के क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम। हाँ दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, लॉसो करना है हम लोग को, तो इसका लॉसो कर देंगे सीधा सीधा। किसका, 12, 16 और 18 का क्या करेंगे, लॉसो। कैसे करते हैं दोस्तों, ऐसा पहाड़ा बोलते हैं जिसका पहाड़ा में कम से कम 2 गो भाग लगता है। 2 से कर देंगे, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18। जितना बार पहाड़ा में आता है उसको नीचे लिखते हैं ना। अब 2 से फिर इसको करेंगे, 2 तिया 6, 2 चरे 8, 9 के 9, 9 तो भाग लगता नहीं है तो 9 के 9 ही लिखेंगे। अब देखो तो 2 से सिर्फ ये भाग लगता है और कोई तो भाग लगता नहीं है, अब 2 से नहीं करेंगे। किससे करेंगे, अब 3 से करेंगे। 3 एकम 3, 4 भाग लगेगा नहीं, 3 तिया 9। अब सबको गुना कर देना है। कैसे, किसको किसको गुना करना है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना
3, यानी कि ये सभी को हम लोग को क्या करना है, गुना करना है। कितना होगा दोस्तों, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 चरे 48, 48 तिया 144, ये हो जाएगा इसका दोस्तों 144 इसका लॉसो है। यहाँ तक ही हम लोग का आंसर नहीं है दोस्तों। फिर क्या बोलता है, ये तो 144 जो है वो क्या होगा, यानी कि इन सब का लॉसो, यानी कि वह छोटी सी छोटी संख्या जो तीनों से भाग लगता है। तो क्या बोलता है, प्रत्येक में अब हर बार जब भाग करेंगे तो 5 शेष बचता है। अगर 144 रहता है दोस्तों, अगर 144 रहता है तो कोई भी शेष नहीं बचता है। लेकिन हम लोग के पास तो शेष बच रहा ना, यहाँ पर वो संख्या हम लोग को निकालना है कि 5 शेष बचता है। तो शेष कब बचता है दोस्तों, जब हम लोग का ज्यादा रहता है। तो 144 में से अब क्या कर देंगे, 5 अधिक कर देंगे। तो 144 में से 5 को क्या कर देते हैं दोस्तों, जोड़ देते हैं, तो हो जाता है 149। तो ये है दोस्तों वह संख्या 149 जो 12, 16, 18 जिससे भी अगर हम लोग भाग करेंगे तो हर बार हम लोग का क्या आएगा, शेष जो है हम लोग का 5 आएगा दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या होता है, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये काफी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्या बोला है, 3 गिरजाघरों की घंटियां क्रमशः 10, 12, 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि वह एक साथ प्रातः 8:30 पर बजती है तो अगली बार वह एक साथ कब बजेगी। तो दोस्तों क्वेश्चन एकदम आसान है। बोला क्या है, 3 गिरजाघरों की घंटियां, 3 गिरजाघर जो है, गिरजाघर मतलब चर्च है ना दोस्तों, 3 गिरजाघर की घंटियां क्रमशः, यानी कि एक जो घंटी है, एक जो गिरजाघर है, ये हम लोग का गिरजाघर हो गया दोस्तों। 3 गो गिरजाघर है। अब इसका जो घंटी बजता है दोस्तों ये 10 मिनट बाद बजता है। इसका घंटी जो बजता है इसका 12 मिनट बाद बजता है। इसका जो घंटी है दोस्तों इसका 15 मिनट बाद बजता है। तो बोलता है यदि वो एक साथ कब बजा है दोस्तों, एक साथ हम लोग का एक बार एक साथ हम लोग का कब बजा है, 8:30, 8:30, यानी कि 8:30 बजे कब बजा है, प्रातः, इतना बजे प्रातः, 8:30 बजे प्रातः हम लोग का बजा हुआ है। तो बोलता है क्या अगली बार जो बजेगा वो कब बजेगा। तो एकदम से दोस्तों क्या करना है, अब ऐसा जब भी क्वेश्चन रहता है इसका क्या करना है, एलसीएम निकाल लेंगे, यानी कि 10, 12 और 15 का हम लोग क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। किससे होगा, सबसे पहले तो 2 से, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 15 नहीं लगेगा तो 15 के 15। अब किससे करना है, 5 से करना है, 5 एकम 5, 6 के 6, 5 तिया 15। अब 3 से होगा दोस्तों, 3 एकम 3, 3 दुगुनी 6, 1 का 1। अब सबको गुना कर देंगे, 2 गुना 5 गुना 3 गुना 2, कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 पंचे 10, 10 तिया 30, 30 दुगुने 60। तो दोस्तों हम लोग का जो हो जाएगा ये 60 हो जाएगा दोस्तों। तो कितना हो जाएगा, ये 60 मिनट जो होगा हम लोग का अगली बार बजेगा। अभी कितना दोस्तों, अभी कितना बज रहा है, 8:30 बज रहा है। 60 मिनट मतलब क्या होता है दोस्तों, 60 मिनट मतलब होता है क्या, 1 घंटा होता है दोस्तों। तो अगर इसमें 1 घंटा और जोड़ देते हैं, अभी 8:30 बज रहा है, इसमें जोड़ देते हैं 1 घंटा, कितना हो जाएगा दोस्तों, इसमें अब हो जाएगा ये क्या, 9:30 बजे प्रातः हम लोग का फिर से क्या होगा, घंटी जो है फिर से बजेगा, कब, 9:30 बजे प्रातः सुबह, है ना दोस्तों। एकदम से आसान है। फिर अगला अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है। तो दोस्तों अगला और एकदम से आखिरी सवाल क्या है दोस्तों हम लोग का, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 6 घटा दिया जाए तो वह संख्या 21, 36, 48 से पूर्णतः भाग लग जाए। यानी कि दोस्तों वह ऐसा कौन सा छोटी सी छोटी संख्या है जिसमें अगर 6 को घटाव कर देते हैं तो इन सब से क्या होगा, पूरा पूरा भाग लग जाएगा। यानी कि दोस्तों जितना ये सबसे पूरा पूरा भाग लगेगा उससे कितना, 6 बड़ा है ना। अब यहाँ पर क्या करना है, जब भी न्यूनतम मतलब क्या होता है दोस्तों, छोटी सी छोटी संख्या, तो इसका क्या करना है दोस्तों, हम लोग को इसका लॉसो कर देना है। तो क्या कर देना है, लॉसो कर देना है। 21, 36 और 48 का क्या कर देंगे दोस्तों, लॉसो कर देंगे। किससे होगा, सबसे पहले 2 से हो जाएगा। 21 2 से भाग नहीं लगता है तो नहीं करेंगे, क्यों, इसका अंतिम अंक 1 है ना। अब दोस्तों क्या है, अब एक 36 है, 36 किससे होगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 18 से 36 हो गया। अब 48 है, 2 2 2 4,
2 4 8। अब फिर से 2 से होगा, 21 नहीं लगेगा तो 21 को 21 ही छोड़ देना है। अब देखें तो 2 9 18, 2 9 18, 2 1 2, 2 2 4। अब देखो 2 से नहीं होगा था ना दोस्तों, 3 से करते हैं। अब 3 7 21, 3 3 9, 3 4 12। इससे आगे तो होगा नहीं। अब देखते हैं कितना होता है। अब अभी गुना कर देंगे दोस्तों सभी को 2 2 4, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84, 84 तिया 252। अब इसका इंटू कर देते हैं 252 को 4 से, तो कितना होता है दोस्तों 1008। ये हो जाता है दोस्तों हम लोग का क्या आंसर। ये जो हम लोग का आया दोस्तों, ये हम लोग का क्या है। अब ये तीनों से जो भाग लगता है वो क्या है, कम से कम कितना है दोस्तों, ये तीनों से भाग लगने वाली कम से कम कितना संख्या है दोस्तों 1008। लेकिन हम लोग को 1008 के बारे में नहीं पूछा है दोस्तों। क्या पूछा है कि वह ऐसा कौन सा संख्या है जिसमें से 6 घटा देंगे, यानी कि हम लोग जिसमें जितना हम लोग का नंबर था उसमें से अगर 6 घटा देते हैं तो हम लोग का इतना होता है, जो कि ये तीनों से भाग लगता है। तो ये वो हम लोग का जो संख्या था दोस्तों वह क्या था, जरूर इसमें 6 जोड़ दिए थे। अब इसमें 6 जोड़ देंगे तो कितना होता है 1401, यानी कि ये वो संख्या है दोस्तों जिसमें से 6 घटा देंगे तो ये तीनों से पूरा भाग लग जाएगा। तो जितना भी इस वीडियो में बताए हैं उम्मीद करेंगे आप सभी लोग को समझ में आया होगा। तो इससे रिलेटेड यानी कि इस वीडियो से रिलेटेड, इस वीडियो में जितना भी बताए हैं दोस्तों उससे रिलेटेड एक टेस्ट आप लोग को देने वाले हैं। अब ये जो टेस्ट देंगे, अब इसका क्या करना है, आप लोग को इसका जो आंसर होगा उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में करना है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर नए हैं तो फिर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगली बार जो वीडियो अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और दोस्तों आज को दोस्तों इस वीडियो पर इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो पर, और तब तक के लिए धन्यवाद।